मंजिल क्या है, रास्ता कैसा है। मंजिल क्या है, रास्ता कैसा है, अगर है हौसला तो फिर फासला कैसा है। जी हाँ दोस्तों, आपको मंजिल और रास्ता इनको देख के डरना नहीं चाहिए। भले मंजिल कितनी भी दूर हो, उस तक जाने वाला रास्ता भले कैसा भी हो, आपको इनको देख के डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप मेहनत करोगे, आप अपनी मेहनत पे विश्वास करोगे और मेहनत करते जाओगे तो सफलता निश्चित है। तो इसीलिए हौसला बुलंद रखें। मंजिल और आपके बीच में फासला तो कोई मैटर नहीं करता, वो अपने आप कम हो जाएगा। बस अपनी मेहनत पे विश्वास करें और मेहनत करते जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट 2024। लैब असिस्टेंट 2024 जो कि एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आने वाली है। लेकिन अब उसके बारे में सबसे बड़ा जो डाउटफुल पॉइंट है कि सर अब की बार जो भर्ती आएगी उसमें बदलाव क्या होगा। 2022 में भर्ती आई थी, एग्जाम पैटर्न ही बदल गया था। ठीक है, तो क्या 2024 में क्या बदलाव होगा, 2024 में क्या चीजें होगी। क्या सर सिलेबस बदलेगा या फिर एग्जाम पैटर्न बदलेगा, या सिलेबस में कुछ बदलाव होगा तो कितना होगा, क्या चीजें बदलेगी, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। कुछ एक डाउट इस रिगार्डिंग भी है कि सर जीके जो अपने नए जिले बने उसके बाद सर जीके चेंज हुआ है, नया वाला जीके पढ़े या पुराना वाला जीके पढ़े। इसके रिगार्डिंग हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से उस पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि लैब असिस्टेंट 2024 भर्ती आने वाली है। भर्ती बहुत बम्पर भर्ती है, 1000 के आसपास पोस्ट आएगी। ठीक है, तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, तैयारी स्टार्ट करो उससे पहले, कि सिलेबस वही रहेगा या सिलेबस बदलेगा, एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, क्या चेंज क्या होगा इस बार चेंज क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि 2022 में क्या हुआ था। 2022 में क्या हुआ था। अभी 2022 की बात करो तो 2022 में आपके पास ये पूरा 2022 का एग्जाम पैटर्न था। 2022 का इस एग्जाम पैटर्न में क्या चीज है, इसमें देखोगे कि टोटल 400 अंक है, 200-200 अंक के दो पेपर है। एक तो जीके वाला, ठीक है, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपकी ये एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। एग्जाम पैटर्न ये का ये रहेगा। इस बार भी दो पेपर होंगे, एक जीके का होगा, एक पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होगा। कुल टोटल 400 मार्क्स होंगे, वो 40% न्यूनतम लाने हैं आपको। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि 2016 और 2018 इनमें एक ही पैटर्न था, इनमें एक ही पैटर्न था। ठीक है, और 2022 जैसे ही भर्ती आई ये पैटर्न बदल गया, एग्जाम पैटर्न बदल। पहले 300 मार्क्स का पेपर होता था, एक ही पेपर होता था जिसमें राजस्थान जीके और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन अब दो पेपर कर दिए 2022 से, और 2022 से ये वाला सिस्टम चल रहा है। तो 2024 में भी कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये का ये रहेगा। ठीक है ना, ये का ये रहेगा, ये गारंटेड है, इसमें कोई बदलाव नहीं है आपके। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न तो बदला नहीं, तो अब सर क्या सिलेबस बदलेगा, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव होगा। तो पहले अपन बात करते हैं पेपर सेकंड की, पीसीबी की। इसकी बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में देखोगे तो आपके एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होने वाला, एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं होगा, ये का ये सिलेबस रहेगा बिल्कुल। इवन 2016 में भी जो पीसीबी का सिलेबस था वो यही था, 2018 में भी यही था, 2022 में भी यही था, और 2024 में भी कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा सिलेबस आपकी ये का ये रहेगा बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, नो कंफ्यूजन। ठीक है, पूरा का पूरा पीसीबी ये सिलेबस रहेगा। ठीक है, एक भी चीज बदलने वाली नहीं है। ठीक है, बात क्लियर। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट के बारे में मैं बात करूं, पहले अपन लेते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। पिछली बार 2022 में इसका एक भी सवाल नहीं आया था, लेकिन इस बार इसके सवाल पूछे जाएंगे, ये आप नोट कर लेना। इस बार इसके सवाल पूछे जाएंगे, इसको भी पढ़ना है इस बार। पिछली बार जिन्होंने नहीं पढ़ा या पढ़ा उल्टा जिन्होंने पढ़ा उनका टाइम वेस्ट ही हो गया, ये समझ लो, एक भी सवाल नहीं आया था, लेकिन इस बार एजुकेशन साइकोलॉजी से भी सवाल आएगा, सीधी सी बात। ठीक है, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, ये भी चीज सेम टू सेम रहेगी, इसमें भी कुछ भी बदलाव नहीं है। राजस्थान के समसामयिक मामले, ये तो आपको पता ही है भाई, ये तो बदलेगा ही। ठीक है, ये तो आपको जब टाइम के हिसाब से जो नई नई न्यूज होती है
वो आपको ध्यान रखिए। अब राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक ज्ञान, ये सारी चीजें। तो सर इसमें जो नया वाला जीके पढ़े या ओल्ड वाला, ये एक सवाल है। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। जीके तो वही है, कुछ ज्यादा बदला है नहीं। ज्योग्राफी से संबंधित चीजें चेंज हुई है जो नए जिले बने उसके बाद से, ठीक है। तो आपको जो चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, उनको ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो सेम ही है, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी सवाल बोर्ड ऐसा नहीं पूछेगा कि जिससे कंफ्यूजन पैदा हो, ठीक है ना। बोर्ड कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछेगा जिससे कि कंफ्यूजन पैदा हो, तो इसलिए आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप भले जीके की पुरानी वाली बुक है तो वो भी पढ़ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस ये है कि जब जीके पढ़ो तो ज्योग्राफी पढ़ो तो उसमें ध्यान रखना जिले बदले हैं, क्या क्या चीजें हुई उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी है, बहुत सारे टीचर ने बना रखी कि भाई नए जिले बने, नए जिलों में क्या क्या चीजें है, क्या क्या वो सारा एक बार देख लेना, ठीक है ना। और फिर भी आपको कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप सबसे बेस्ट तरीका, जो अधीनस्थ बोर्ड अभी जो पेपर ले रहा है, अभी बहुत सारे पेपर हुए भी है, ठीक है, रिसेंटली भी बहुत सारे पेपर हुए, तो आप उन पेपर को देखो ना। उन पेपर को देखोगे तो उन पेपर में जीके के सवाल देखो, आप देखोगे कि मतलब इन सब इस टाइप का कोई कंफ्यूजन वाला सवाल है ही नहीं, जो मतलब आप जो दिन भर सोचते रहते हो सर ओल्ड जीके पढ़े या न्यू जीके पढ़े, इस टाइप के मायाजाल में किसी को नहीं फंसाया है, ठीक है। बोर्ड किसी को नहीं फंसाएगा इस तरह के चक्कर में, ठीक है ना। सवाल आपको बिल्कुल सही ढंग से पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा पूछा भी जाएगा तो बिल्कुल ऐसे मतलब समसामयिक मामले नहीं होते उस तरीके से, एक न्यूज के रिगार्डिंग की भी, हाँ नए जिले जोड़े गए हैं, उसमें कितना क्या, कौन से जिले में क्या तहसीलें वगैरह है, कौन सी तहसील किस जिले में मिलेगी, ये थोड़े पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी आपको ऐसा कोई भी सवाल जो कंफ्यूजन वाला वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा घबराना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है कि पुराना नया वगैरह, ठीक है। चलो बात क्लियर। तो ये है सारी चीजें, मतलब ये आपके कुछ भी नहीं बदलने वाला कुछ भी नहीं है। ये कि ये चीजें, ये चीजें जो जो जीके में मतलब जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित, वो आप नए जिले बने उन पॉइंट्स को ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। बात क्लियर। तो इसीलिए आप तैयारी जारी रखिए और इन्हीं चीजों पे, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। आप बस ये सोच रहे हो पुराना पढ़ो नया पढ़ो, अरे यार जो पुरानी बुक है तो वही पढ़ लो, वही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार उसको पढ़ लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो चेंज है, बदलाव है, उनको देख लो। बात क्लियर, ठीक है। फिर एक जो अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहा है हाल फिलहाल में, उनको देख लो कि भाई किस टाइप के सवाल पूछ रहा है, ठीक है। जीके में कोई सवाल है तो किस टाइप के आ रहे हैं, कोई ज्योग्राफी से संबंधित कोई सवाल आ रहा है तो किस टाइप का आ रहा है, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो एक बिल्कुल ऐसे टेंशन में नहीं रह, कुछ करोगे, ढूंढोगे, और साइट पे पेपर है, अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाओगे पेपर है, तो वहां से सब कुछ चीजें देख लिया करो, ठीक है ना। तो बस आप मेहनत कीजिए और इस टाइप के डाउटफुल चीजों में फंसे ना रहे, ठीक है ना। तो इस बार कुछ भी नहीं बदलने वाला, कुछ भी बदलाव नहीं है, वो की वो सेम टू सेम चीजें हैं। बस आप तैयारी जारी रखिए, वैकेंसी आएगी और बैक टू बैक फिर एग्जाम भी हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद टाइम ही ज़्यादा मोस्टली देंगे नहीं, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ डिले, लास्ट टाइम 2022 में बहुत कम टाइम मिला था, इस बार बहुत सारे एग्जाम शेड्यूल तो हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब मैक्सिमम आप सोचो कि साल भर का टाइम मिलेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।